नमस्कार। कैसे आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पार्थसारथी यूपीएससी पॉलिटी। आज हम जिस महापुरुष के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में पहले मैं आपको एक कोटेशन बताता हूँ कि शिक्षा शिक्षा एक शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा उतना ही दहाड़ेगा दहाड़ेगा ये कोटेशन है। इसके बाद एक और कोटेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा संविधान गलत नहीं है। हमारा संविधान गलत नहीं है। लोग खराब हो सकते हैं। या चलाने वाले खराब हो सकते हैं। चलाने वाले खराब हो सकते हैं। खराब हो सकते हैं। ये आज मैं अपनी शुरुआत यही करने स्टार्ट करने जा रहा हूं कि शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। संविधान सभा में जब संविधान सभा चल रही थी उस समय एक वक्तव्य और दिया गया था कि हमारे देश का संविधान गलत नहीं है, उसको चलाने वाले सही होने चाहिए तो हमारा संविधान अच्छा होगा। अगर हमारे चलाने वाले लोग खराब हैं और सब हमारे चलाने वाले लोग सही हैं लेकिन संविधान खराब है तो भी हमारा संविधान अच्छा कार्य करेगा। ये स्टेटमेंट या कोटेशन कोई नहीं, हमारे लोकप्रिय बहुप्रिय एंड विधिवेत्ता एंड इकोनॉमिस्ट, शिक्षाविद एंड समाज सुधारक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि पर हम सभी देशवासी उनको शत शत नमन करते हैं। प्लस हम कोशिश करते हैं कि जो उनके आदर्श हैं, जो उनके कर्तव्य, जो उनके वर्क हैं, हम उन पर चल करके अपने देश को उन्नति की ओर, प्लस हम उनको अपने देश को उन्नति प्लस समृद्धि प्लस स्वास्थ्य की ओर, टेक्नोलॉजी की ओर और हिंदू मुस्लिम एकता की ओर अग्रसर हों, ताकि जिससे हमारा देश, हमारा समाज, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का कल्चर, हमारे देश का सिविलाइजेशंस, हमारे देश की ट्रेडिशंस, हमारे देश की वैल्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पर कायम रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसे युग का नाम है, एक ऐसे महापुरुष का नाम है जो न केवल स्वतंत्रता संग्राम में ही बल्कि उन्होंने सामाजिक स्तर पर, उन्होंने शिक्षा के स्तर पर, उन्होंने अध्यात्म के स्तर पर, उन्होंने अछूतों के स्तर पर, उन्होंने महिलाओं के स्तर पर बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो आज हम देख पाते हैं कि एक एससी कास्ट का लड़का आईएएस बन रहा है, एक अनुसूचित जनजाति बच्चा देश का राष्ट्रपति बन रहा है, एक अनुसूचित जाति की महिला देश की प्रधानमंत्री बन रही। तो ये बदलाव कहाँ से आया? ये बदलाव आया हमारे जो संविधान सभा के जो मेंबर थे, उनके जो विजन थे, उनके जो विचार थे, उनकी बदौलत। तो आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे। उन्होंने कौन कौन से कर्तव्य कार्य किए जिनकी बदौलत हम आज उनको इतना सम्मान, इतनी उनकी निष्ठा, उतना आत्मसमर्पण, इतना त्याग हम कर रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सर का नाम था
सबसे पहले भारत रत्न, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अंबेडकर जी का जन्म जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। मऊ जिले में हुआ था। मऊ जिले में हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। उस वक्त हमारे देश में ब्रिटिश शासन रूल कर रहा था। ब्रिटिश शासन रूल करते करते वो एक अनुसूचित जनजाति में पैदा हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिनका कर्तव्य, जिनके वर्क अच्छे होते हैं, जिनके कर्तव्य अच्छे होते हैं, निष्ठा अच्छी होती है, वो बहुत ऊंचाइयों को छूता है। वही कारनामा सिद्ध करके दिखाया हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। आपको जान अचरज होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 31 डिग्रियां प्राप्त की थी। चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, इकोनॉमी की पीएचडी हो, चाहे वो लॉ की पीएचडी हो, यानी कुल मिलाकर के उनके पास 31 डिग्रियां थी। और जब संविधान सभा बनाई गई थी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर था, उनका नाम था डॉक्टर बी एन राव। बताते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समकक्ष केवल अगर कोई संविधान सभा में कोई मेंबर था तो केवल बी एन राव, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। इतने पढ़े लिखे होते हुए, इतने वेल क्वालिफाइड होने के बाद वो संविधान सभा में एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर अपॉइंट किए। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष माने प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। उस समय तत्कालीन हमारे बहुचर्चित नेता जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने कैबिनेट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर अपॉइंट किया। और सबसे बड़ी बात, उनके सबसे योगदान मैं देखता हूं कि महिलाओं की स्पेशल योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदू कोड बिल को पास करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। प्लस जो देश में जो पंचायती व्यवस्था थी उसमें कहीं न कहीं अनुसूचित जनजाति प्लस महिलाओं को पार्टिसिपेशन करवाने की भरसक प्रयास किया। नेहरू तो हिंदू कोड बिल पेंडिंग डाल रहे थे, लेकिन नहीं, अम्बेडकर जी ने कहा था नहीं, हम इक्वालिटी बात करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, और इक्वालिटी फेटर्निटी पर मुझे काम करना है। फाइनली संविधान सभा को, नेहरू जी को उनकी बात माननी पड़ी और हिंदू कोड बिल पारित हुआ। और आपका देहांत 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए थे। उनके द्वारा कई संगठन बनाए गए, जैसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, अनुसूचित जाति फेडरेशन
इंडियन रिपब्लिकन पार्टी, इंडियन रिपब्लिकन रिपब्लिकन पार्टी पार्टी प्लस बहिष्कृत हितकारिणी, बहिष्कृत हितकारिणी हितकारिणी का को बनाया। ये उनकी कुछ प्रमुख दल हैं जिनमें उन्होंने काफी भरसक प्रयास किया। और प्लस हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुद्धिज्म को झुकाव था, क्योंकि बुद्धिज्म में कई ऐसे विचारधाराओं को सम्मिलित किया गया है जो, चाहे वो बुद्ध हो, धम्म हो, और बहुत ऐसे बुद्ध की फिलॉसफी को उन्होंने फॉलो किया है, क्योंकि बुद्ध हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं, बुद्ध हमेशा जस्टिस की बात करते हैं, बुद्ध जी हमेशा लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। और चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो या पॉलिटिकल जस्टिस हो, उस पर बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात बुद्धिज्म की ये है कि उन्होंने महिलाओं को भी एंट्री अपने बुद्ध धर्म में देना स्टार्ट किया था। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अच्छे से समझने की कोशिश की, और उनका एक अंतिम एनालिसिस ये था कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो हिंदू धर्म में नहीं है, इसलिए हम हिंदू धर्म से एक अलग धर्म की खोज करते हैं। तो उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया, और बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट जो पार्टियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट लोग, उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को फॉलो किया है। तो और प्लस वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ये सबसे बड़ा उनका गोल ये है। उन्होंने भारत का संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया था। बहुत से ऐसे उसमें तो जब संविधान सभा बनी थी, उस एक से एक क्वालिफाइड, एक से एक विधिवेत्ता थे, लेकिन उनमें सबसे बुद्धिमान, सबसे सर्वज्ञ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिनको संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का यानी कच्चा मसौदा तैयार करने का जिम्मेदारी सौंपी थी, और उसको बखूबी उन्होंने निभाया। तो इस तरीके से जब हमारा संविधान बनने लगा तो कई अमेंडमेंट हुए। हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसमें बहुत सा कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले किया। उसमें बहुत ऐसे इश्यूज थे जिन्होंने कई रिमूव किए, कई ऐड किए। जैसे बंधुत्व वर्ड नहीं था हमारे संविधान में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, तो उसको बंधुत्व वर्ड को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रिकमेंडेशन पर ही जोड़ा गया। तो उन्होंने हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, यानी कि देखा जाए तो उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है। अच्छा, हमें सबसे उनसे क्या सीखना चाहिए? मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो बच्चे IAS IPS या नौकरी ले लेते हैं तो वो शहर भाग जाते हैं, वहाँ पर मकान बनवा लिया, मकान बनने के बाद में बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। तो फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये बिल्कुल ही मत नहीं है। उनका कहना ये है कि आप पढ़ लिख के आप गाँव में रहो, आप गाँव की सोसाइटी को चेंज कर सकते हो, आप गांव की सोसाइटी को बदल सकते हो, उसकी डेवलपमेंट कर सकते हो, उसकी एक नया प्लेटफॉर्म दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ के बच्चों को, वहाँ की महिलाओं को आप एजुकेट कर सकते हो, आप अवेयरनेस कर सकते हो, आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो, पीरियड पार्टिसिपेशन में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। लेकिन आजकल बड़ा दुख होता है कि उनकी फिलॉसफी को, उनकी आदर्शों में चल करके सिर्फ केवल उनको केवल यूज़ किया जाता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो
या हमारे कुछ संगठन हो, तो हमें उनसे ये उनका मुझे केवल इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमें उन्हें अमल में लाना है कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, उनसे शिक्षाएं क्या प्राप्त कर सकते हैं, उनसे हम ऐसे कौन कौन से विचार हैं जिनको हम सीख सकते हैं। और इसी बात को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अरबी समाज को सीख दी है। उनका एक प्रसिद्ध नारा है कि संघर्ष करो, एजिटेट हो और यूनाइट हो, तभी जाके हमारे देश का, हमारे समाज का कल्याण होगा और हमारा जो विज़न है भारत विश्व गुरु के बढ़ने पर एक कदम मील का पत्थर साबित होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी हमारा कोई लेक्चर देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस उसको शेयर कर दीजिए, प्लस लाइक कर दीजिए, जिससे कि देखिए हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप लोग कम से कम हमारा आप सपोर्ट कर रहे हैं हमको। काफ़ी अच्छा लगेगा। इसी बात लेकर के मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। सो थैंक यू एंड सो मच।